नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, अब हम प्रबंध की तीसरी विशेषता की बात करने वाले हैं, जो है नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण जो है, इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। सबसे पहले नियुक्तिकरण एक प्रबंध का एक प्रशासनिक कार्य है, जिसका अर्थ है संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना। तो साथियों, नियुक्तिकरण एक प्रशासनिक कार्य होता है, मैनेजमेंट का एक प्रशासनिक कार्य होता है, जिसमें व्यक्तियों को उसकी योग्यता के अनुसार उस पद पर जो है स्थापित किया जाता है या उनको रखा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें, प्रबंधकीय भाषा में पद और व्यक्ति के सामंजस्य स्थापित करने के सभी क्रियाओं को नियुक्तिकरण कहते हैं। अगर कोई डेजिग्नेशन है, कोई पद है, उस पर किसी व्यक्ति को अगर नियुक्त करना है, तो वो प्रक्रिया जो होती है वो भी क्या कहलाती है? नियुक्तिकरण कहलाती है। यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सही व्यक्तियों को सही पद पर नियुक्त किया जाता है। तो साथियों, इसमें क्या है, योग्यता के अनुसार कौन से पद के लिए कौन सा व्यक्ति सही रहेगा, इसके आधार पर ही उनकी नियुक्ति की जाती है। अब वो नियुक्ति का माध्यम अलग अलग हो सकता है। व्यवसाय के माध्यम से हम कह सकते हैं, या कोई कंपनी है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं, कोई फैक्ट्री है उसके माध्यम से कह सकते हैं कि लेखांकन का कार्य कौन करेगा, मजदूरी का कार्य कौन करेगा। तो मजदूरी को जो है उनके मजदूर जो व्यक्ति होता है, तो उनको उसके योग्यता के अनुसार रखा जाता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो उनको जो है उसके अनुसार रखा जाता है। तो नियुक्तिकरण एक प्रोसेस है जिसमें उनके डेजिग्नेशन के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उन व्यक्तियों को रखा जाता है। साथियों, नियुक्तिकरण में जो है हम परिभाषा की बात करें तो जो है बहरीच और कुंज के अनुसार जो परिभाषा इन्होंने दी है नियुक्तिकरण की, वो हम देख लेते हैं। नियुक्तिकरण के प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे के विभिन्न पदों को भरना और उन्हें भरे रहना सम्मिलित है। इसका मतलब ये है साथियों कि कोई भी जो संगठन है उसमें अगर हमने नियुक्ति की गई है, तो उन पदों को जो है हमको आगे तक भरे रखने की प्रक्रिया है। उनमें अगर कोई नियुक्तिकरण से कोई बाहर उसको किसी व्यक्ति को निकाला जाता है, तो उसको जो है नियुक्ति कैसे देनी है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। मतलब ये पद जो है भरे रहने की एक प्रक्रिया उन्होंने माना है। साथियों, अगर हम बेंजामिन की बात करें, तो बेंजामिन ने जो इसकी परिभाषा दी है नियुक्तिकरण की, वो है नियुक्तिकरण प्रक्रिया में कार्य पर व्यक्ति का परिचयकरण, मूल्यांकन, नियुक्ति तथा विकास सम्मिलित होता है। तो साथियों, इसमें क्या है, परिचयकरण मतलब जो है व्यक्ति की एक विशेष जो है डेजिग्नेशन जो है नियुक्तिकरण में बनती है, उसका जो मूल्यांकन इसमें होता है। नियुक्ति और नियुक्ति के साथ साथ उसके विकास की प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत आती है। जैसे कोई अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति को जो है प्रमोशन जो मिलता है, वो नियुक्तिकरण के माध्यम से ही मिलता है। साथियों, अगर हम इसकी क्रियाओं की बात करें, नियुक्तिकरण की क्रियाओं की बात करें, तो इसमें जो है 5 मुख्य क्रियाएं आती है। सबसे पहले आती है भर्ती यानी रिक्रूटमेंट। दूसरी नंबर पर आता है चयन जो कि सिलेक्शन, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, पदोन्नति प्रमोशन, स्थानांतरण या ट्रांसफर। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती है। कोई भी अगर कोई भर्ती रैली है या कोई भी कंपनी है, अगर वो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल होना चाहती है, तो सबसे पहले जो है क्रम वाइज उसको भर्ती करनी पड़ेगी, फिर सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद में जो है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद में प्रमोशन की प्रक्रिया होगी और ट्रांसफर की प्रक्रिया भी इसके अंतर्गत आएगी।
साथियों, अगर हम नियुक्तिकरण की विशेषताओं की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से इसकी 3 विशेषताएं हमने रखी हैं। सबसे पहला जो है नियुक्तिकरण प्रबंध प्रणाली की उपप्रणाली है। तो साथियों, नियुक्तिकरण जो है एक मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि नियोजन के बाद में आता है। नियोजन, नियुक्तिकरण, संगठन, ये सभी जो है मुख्य उपक्रम होते हैं। तो इन्हीं की तरह जो है नियुक्तिकरण भी जो है एक विशेष प्रक्रिया है। इसी के माध्यम से संगठन का निर्माण होता है। नियुक्तिकरण के माध्यम से ही नियोजन के सारे कार्य संचालित होते हैं। साथियों, दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो दूसरी विशेषता है नियुक्तिकरण लोगों में संबंध रखती है। तो नियुक्तिकरण जो है लोगों के बीच में जो आपसी संबंध होता है वो नियुक्तिकरण के माध्यम से होता है। जैसे कोई कंपनी है, उसमें कोई मैनेजर है, उसमें बहुत सारे स्टाफ हैं, स्टाफ के नीचे फिर स्टाफ है। तो ये आपस में इनका जो सामंजस्य होता है वो ही किसी प्रबंध या मैनेजमेंट जो होता है उसके कार्य को संचालित करता है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, ये सभी इसके उपक्रम होते हैं। इन्हीं की तरह जो लोगों का आपसी संबंध इनसे बना रहता है और ये क्या करता है, नियुक्तिकरण को मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद में अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो नियुक्तिकरण वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नियुक्तिकरण में जो है वर्तमान को ध्यान में रखा जाता है। जो भी योग्य व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति और जो स्टाफ के व्यक्ति होते हैं, जो भी इसमें कार्य करते हैं, तो व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखें, किसी जो है कंपनी की दृष्टि से अगर हम देखें, तो कंपनी को जो है नियुक्तिकरण के माध्यम से इनके वर्तमान का ध्यान रखना पड़ता है। इनको क्या क्या आवश्यकता है, जैसे महंगाई भत्ता है या फिर महंगाई बढ़ रही है तो उसमें जो है इनका जो सैलरी है वो बढ़ाना है या इंक्रीज करना है। जो भी करना होता है वो वर्तमान को देख करके किया जाता है। और बहुत सारी कंपनियां जो रहती हैं वो भविष्य को देखकर भी जो है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को संचालित करती है। जैसे आगे भविष्य में रिटायरमेंट के बाद में पेंशन योजना को लागू करना है या नहीं करना है, ये सारी बातें भी जो है नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती है। साथियों, आज हमने पढ़ा नियुक्तिकरण के बारे में। उससे पहले हम संगठन के बारे में बात कर चुके हैं, नियोजन के बारे में बात कर चुके हैं, प्रबंध के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये जो सारे घटक हैं ये प्रबंध के घटक हैं, इनके बारे में हम चर्चा अभी कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि जो है आपको इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, इससे भी अधिक जो है नॉलेज वाले वीडियो आपको प्रोवाइड करें। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्त वगैरह जो भी हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।